यूनिट 4 डेसिमल और इसकी हमारे पास है एक्सरसाइज ई। ये हमारे पास है मल्टीप्लाई। हमने इसको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को आती है वो आती है पॉइंट की, कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मल्टीप्लाई करते हुए मैं इजीली आपको बता सकूँ कि पॉइंट हमारा किस जगह पे, यहाँ पे किस प्लेस पे आया है और किस क्यों आया है। मतलब अगर स्टार्टिंग में 1 डिजिट के बाद हमारे पास है तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो उस डिजिट पे क्यों नहीं आया, उससे आगे वाले डिजिट पे क्यों आया है। ठीक है, एक्सरसाइज ई है और इसका हमने करना है मल्टीप्लाई। और ए पार्ट है इसमें 3.9 मल्टीप्लाई बाय 4। ये तो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो इतना ज़्यादा मुश्किल हमारे पास है नहीं। और इसको 1 डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे तो हमारे पास ज़्यादा जाएगा नहीं, 3.9, तो वो सिंपल एक ही में हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई और पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा। 4 9 जा 36, 36 का लगेगा 6, 3 यहाँ पे आ जाएगा कैरी और पॉइंट है तो पॉइंट का लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। 4 3 जा 12, 13, 14 एंड 15, ये आ गया हमारे पास 15 पॉइंट हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब हमारे पास जो 1 नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इस तरह के हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, ए बी एंड सी। ये तीनों तो हमारे पास इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, इनमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि ये डी वाला भी 1 ही डिजिट का है हमारे पास। ठीक है, और माशाल्लाह आप बड़ी क्लास में हो, आपको मल्टीप्लाई आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ये तीन, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं कि मैम हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं उस पर देखूंगी, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। अच्छा, ये 4 जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने का जो तरीका है सेम यही होगा, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है और जहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है वहाँ आपने पॉइंट लगा देना है। ये भी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो चले मैं इसको देख लेती हूँ, ये समझा देती हूँ। ठीक है, 1.38 है, अगर 3 डिजिट है तो इसका भी प्रोसेस वही होगा, उसी तरीके से हमने करना है। डी हमारे पास है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको भी अगर हम करेंगे तो हम 1.38, 5 है, 5 8 ज़ा 40, 40 का लगा 0, 1 यहाँ पे कैरी, 4 यहाँ पे कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 4 किए तो 19, 19 का लगा 9, 1 यहाँ पे कैरी। अब ये पॉइंट का है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 1 ज़ा 5 और 1 उसमें प्लस किया तो 6। देखिए, जिस नंबर को हमने, अब 2 नंबर पहले हैं, पॉइंट से पहले मल्टीप्लाई किया तो वो दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास इसी तरह आगे जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे हमने नीचे पॉइंट ले आना है और नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है उनको इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है ई पार्ट। ई में हमारे पास है 2 डिजिट जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 9.6 एंड 2, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 26 से। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 26 से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट का होगा, बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि हमने पॉइंट कहाँ पे इसका लगाना है। यहाँ पर हम लेते हैं 6 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 12, तो 12 का हमारे पास क्या लगेगा, 12 का लगेगा हमारे पास 2, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36 और 37, 37 का लगेगा 7, 3 यहाँ पे कैरी, 3 9 ज़ा 54, 54 में हम 3 प्लस करें तो 3 एंड हमारे पास हो गया 7 और ये हो गया 5, 57। अब यहाँ पे हम 6 को 9 से कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं लगाते, अगर मैं पॉइंट लगाती तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती और फिर मैं लिखती 57,
फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक ऐसे रिमाइंडर के लिए पॉइंट लगा देती हूँ, ठीक है। अब हम लेके आ रहे हैं इसको 2 पे, ठीक है। 2 को अगर हम करते हैं तो 2 का यहाँ पे वैसे 0 लगता है, जैसे हम जो नीचे जाते हैं तो वो हमारे पास, लेकिन मैं इसका इस तरीके से करती हूँ कि 0 भी हमारे पास फिर वो डिजिट में काउंट होता है। मैं यहाँ पे इसका क्रॉस लगा देती हूँ। गो के ये पुराना मेथड है। अब जो तरीका किया जा रहा है उसमें ये होता है कि जहाँ आपने एक यहाँ पे 0 लग जाएगा और उसके बाद आगे से आपने इसको स्टार्ट करना है कि मतलब ये हमारे पास जगह जो है ये खाली है, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करूँगी ताकि हमें डिफरेंस इसका पता रहे, ठीक है। 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4 4 का 4 ही लगेगा। 2 6 ज़ा हमारे पास हो गया 12 12 का लगेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी। अब देखें अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊँ तो पॉइंट अब हमारे पास यहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आ रहा था 2 डिजिट के बाद, अब हमारे पास ये पॉइंट 2 6 सा 12 12 का लगेगा 2 1 कैरी। तो अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो पॉइंट हमारे पास ये इस प्लेस पे आ रहा है। फिर हम 2 को करते हैं 9 से, इसका कैरी हमने लिया 2 6 सा 12 12 का लगेगा 2 1 कैरी, ठीक है। कैरी 1 हमने लिया है। 9 2 ज़ा हमारे पास हो गया 18 और 1 हमारे पास हो गया 19, ये हमारे पास आ गया 19। अब हमने क्या करना है, इनको नीचे हमने कर देना है प्लस। यहाँ पे मैं अगर इसको प्लस करती हूँ तो 2 का हमारे पास आ जाएगा 2 7 8 9 10 एंड 11 11 का लगेगा 1 1 यहाँ पे हमारे पास हो गया कैरी 7 8 9 और 1 10 10 का लगेगा हमारे पास 0 1 यहाँ पे कैरी। अब यहाँ पे 9 हमारे पास 5 के नीचे है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लगाया था तो मेरे आगे हो गया ये, लेकिन ये 5 और 9 ये दूसरे के एक नीचे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। 9 10 और 4 14 और 1 हो गया 15 15 का लगेगा 5 1 यहाँ पे कैरी 1 एंड 1 हमारे पास हो गया 2। अब हमने क्या, हमारे लिए मुश्किल क्या है कि हमने यहाँ पे पॉइंट, अब एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ आ रहा है। वैसे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपने इसमें पॉइंट नहीं लगाना, लेकिन अगर रिमाइंडर के लिए आप लगाना चाहें तो वो फिर आपने फिर जस्ट 1 पे लगाना है। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में भी बताया था कि जस्ट पहला जो आपने नंबर मल्टीप्लाई करना है उसमें पॉइंट लगाना है, उसके बाद जितने भी आप 2 लेके जाते हैं 3 डिजिट हैं उनमें आपने पॉइंट नहीं लगाना। तो फिर उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट प्लेस पे हम देखेंगे कि हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया है, 2 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ भी पॉइंट हमारे पास इस जगह पे आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम पॉइंट को नीचे ले भी आ रहे हैं ना, तो आप ये समझ लें कि इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है और ये बिल्कुल करेक्ट अपनी जगह पे आया है, जबकि ये यहाँ पे अपनी जगह से हट के आए। तो हमने जस्ट पहले नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पॉइंट लगाना है, बाकी जितने भी डिजिट हैं उनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है और उनको हमने नीचे कर देना है प्लस। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं जो कि इसी तरह के आ रहे हैं। इसमें हमारे पास है ई वाला मैंने करवाया है, एफ में भी हमारे पास 2 डिजिट हैं, जी में भी, एच में भी, आई में भी। अच्छा, आगे हमारे पास जितने भी हैं वो सारे ही 2 नंबर्स के हैं। ई हमारा हो गया है और इसका भी वही आ जाएगा, यहाँ पे भी सारे 2 डिजिट है। चलें एक दो और सवाल मैं करके देख लेती हूँ कि आया इनमें भी हमारे पास सेम यही तरीका आ रहा है, यही चीज़ आ रही है। जैसे कि मैं एफ़ वाला अगर आगे करती हूँ, एफ़ में है 3.02, मल्टीप्लाई करें हम इसको 47 से, मल्टीप्लाई करना है 7 2 ज़ा 14 14 का लगेगा 4 1 यहाँ पे कैरी 7 0 ज़ा 0 और 1 प्लस किया 0 में तो 1 आ गया 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे हम लगा देते हैं पॉइंट, ठीक है। पहले में हमने किया तो हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ हमारे पास आ गया क्रॉस एक डिजिट के नीचे 4 2 ज़ा 8 4 0 ज़ा 0 4 3 ज़ा 12, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको करना है क्या, हमने इसको करना है प्लस। प्लस में फिर हमने देखना है कि अब हमारे पास पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा। यहाँ हम लेते हैं 4 8 और 1 हमारे पास हो गया 9, यहाँ पे लगेगा पॉइंट
और 1 में 0 प्लस किया तो 1, 2 एंड 2 हमारे पास हो गया 4 और 1 का लगेगा 1। ठीक है, अब यहाँ भी हमने बाकी सारे नंबर्स के मल्टीप्लाई किए हैं तो उनके नीचे हमने पॉइंट नहीं लगाए। फर्स्ट वाले का पॉइंट जो है वो हमने देखना है 2 डिजिट के बाद आ रहा है, तो यहाँ भी हमने 2 डिजिट के बाद ही इसका पॉइंट लगा देना है। एक क्वेश्चन और मैं इनमें आपको करवा देती हूँ। के वाला जो क्वेश्चन है इसमें है 2 पॉइंट एंड 2 और हमारे पास आ गया 5। अच्छा, ये करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं देखूं कि आया सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास करेक्ट आ रहा है। 5 2 हमारे पास हो गया 10। इसमें एक डिजिट है, फिर मैं इसको एक डिजिट वाला तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैं कर लेती हूँ एल वाला। एल वाले में हमारे पास है 5.0 एंड 7 और फिर है 65। इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। 7 5 ज़ा या 5 7 ज़ा 35। 35 का लगेगा 5, 3 यहाँ पे कैरी, 5 0 ज़ा 0 और 3 प्लस किया 0 में तो 3 आ गया। अब 5 0 ज़ा 0, अब 0 में 3 प्लस करें तो हमारे पास हो गया 3। अब इसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगेगा 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे क्रॉस 6 7 ज़ा 42, 42 का लगेगा 2, 4 यहाँ पे कैरी, 6 0 ज़ा 0 एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 और 0 में 4 प्लस किए तो 4 आ गया। 6 5 ज़ा 30। अब जो नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है इसमें मैंने नहीं किया, पॉइंट नहीं लगाया, जस्ट 1 नंबर पे मैंने पॉइंट लगाया है। इसको हम प्लस करें तो हमारे पास इसका क्या आएगा, 5 का 5, 3 एंड 2 हमारे पास हो गया 5। यहाँ पे हमारे पास लगेगा पॉइंट 5 और 4 9, 2 का 2 एंड 3 का हमारे पास हो गया 3। तो सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आंसर इसका यही आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट जगह पे पॉइंट आ रहा है। तो हमने सारे जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको हमने सेम इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी जो रह गए हैं हमारे पास F G H, ये भी सिंपल वही तरीका है, वही मेथड है और उम्मीद है कि आप इनको बड़े आसानी से बखूबी इसको कर लेंगे।